अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम सैलेड यूज करते हैं, सैलेड कितना जरूरी है हमारे लिए और इसको किन किन जगहों से या किन किन सोर्सेज से हम ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये जो एक मिथ बनी हुई है कि जी शाम के टाइम आपने सैलेड नहीं खाना, ये टोटल जिसको कहे रबिश मिथ है। ठीक है, सैलेड आप हर टाइम यूज करेंगे। ठीक है, उनको तो खास तौर पे सैलेड हर वक्त यूज करना है जो अपनी जो ना रोटी में ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो डबल रोटी होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, नान इस्तेमाल करते हैं, कुलचे इस्तेमाल करते हैं, उनको तो खास तौर पे जरूरत होती है हर खाने के साथ सलाद खाने की। ठीक है, जो प्योर गंदम के आटे की ब्रेड यूज करते हैं, रोटी यूज करते हैं, चपाती जिसको कहते हैं, उनकी थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, लेकिन उनको भी सैलेड की जरूरत होती है क्योंकि उसके अंदर सैलेड के अंदर चीजें होती हैं वो ब्रेड के अंदर बहुत कम होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब सैलेड के अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है फाइबर। ठीक है, फाइबर क्या करता है, फाइबर जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, इस्पागोल को देखें, इस्पागोल की तरह की एक चीज होती है। ठीक है, इस्पागोल भी गो के फाइबर ही है। ठीक है, जैसे ही आप उसको एक गिलास पानी में डालते हैं, एक चम्मच पानी में जो है ना, एक पूरे गिलास में एक चम्मच आप डालते हैं, वो देखते हैं थोड़ी देर बाद पूरे गिलास को घेर लेता है, यानी पूरे गिलास में वो फैल जाता है। उसकी रीजन ये है कि ये अपने अंदर पानी को जज्ब कर लेता है। ठीक है, जो इस्पागोल होता है, फाइबर भी इसी तरह करता है। अच्छा, अब पानी को इसने जज्ब कर लिया तो हुआ क्या है कि पानी को जब इसने जज्ब कर लिया तो ये फूल गया। ठीक है, जब ये फूल जाता है तो हमारे मैदे की एक खास कैपेसिटी है। ठीक है, मैदे की एक खास कैपेसिटी है। जब आप वो फाइबर, प्री फॉर्म्ड फाइबर जिसको हम कहते हैं कि जो ऑलरेडी फूला हुआ है, ठीक है, उसको ले रहे होते हैं, जिसको हम रफेज भी कहते हैं। ठीक है, तो जब आप सैलेड ले रहे होते हैं तो ये सैलेड हमारे मैदे में आके एक तो स्पेस को फिल कर देता है। ठीक है, मैं कहता हूं कि जी इतनी स्पेस आपकी सैलेड की होनी चाहिए, इतनी स्पेस जो है वो उस खाने की होनी चाहिए जिससे आपको न्यूट्रिशन मिलती है, यानी कि जो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, इतना हिस्सा उस पोर्शन का होना चाहिए और इतना हिस्सा सैलेड का होना चाहिए। अब ये सैलेड इनडायरेक्टली देखें कैसे आपके वेट को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। एक तो मैदा आपका टोटल भरा हुआ नहीं है, यानी कि या उन चीजों से भरा हुआ नहीं है जो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज देती हैं। ठीक है, क्योंकि सैलेड के अंदर ऑलमोस्ट 0 कैलोरीज होती है, बहुत ही कम मिकदार में कैलोरीज होती हैं, और कुछ सैलेड तो ऐसे जिनके अंदर बिल्कुल ही कैलोरीज नहीं होती। ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल करके एक तो अपने मैदे को फिल रखते हैं, दूसरा फिर क्या करता है कि जब ये जो है ना फिल होता है, या इसको जो है ना हम कहे फ्लूइड अपने अंदर जज्ब कर चुका होता है, तो ये मजीद स्वेल होता है। अब हमारी आंत की एक कैपेसिटी है कि ये आंत के अंदर जब खुराक आती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, इसको स्ट्रेच कर देती है। ठीक है, ये खुराक का पोर्शन, ये जो है ना आंत का पोर्शन स्ट्रेच हो जाता है, और आंत की एक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि इसकी एक खासियत है, जब ये स्ट्रेच होती है तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, ये इस जगह को क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये स्ट्रेच जगह। ठीक है, तो ये फूड को क्या करेगी, नीचे पुश कर देगी। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में जब फूड पहुंचेगी तो वो भी इसी तरह स्ट्रेच होगी, फिर वो एक्शन रिएक्शन, इसको इस तरह समझे, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह अंडरस्टैंड करें कि जब जो ही खुराक इसके अंदर इंटर होती है तो ये फूलती है, और इंटेस्टाइन के मसल्स की एक खासियत है, जब वो स्ट्रेच होते हैं तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो जोर लगाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं या हम अपनी ओरिजिनल हालत में वापस हैं, जिस वजह से हमारा क्या होता है, खाना जो होता है वो फिर मूव करता रहता है, कहीं पर रुकता नहीं है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन से बचत हो जाती है हमारी। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती हमारी, और टाइम पे हमारा मैदा खाली रहता है। ठीक है, जिससे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या निजाम हजम है, उसके जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर रहते हैं। बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कब्ज 80 बीमारियों की मां है, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, आप कब्ज से बच जाते हैं तो बहुत सारी बीमारी, जो पित्ते की पथरियां हैं, जिगर का प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप बच जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कॉन्स्टिपेशन है तो नीचे फिर पाइल्स का इशू हो जाता है, उससे आप बच जाते हैं, फिशर्स बन जाते हैं, फिस्टुलास बन जाते हैं, उनसे आप बच सकते हैं, ये सिर्फ चंद एहतियातें करके। अब फाइबर या सैलेड जो है, ये कौन कौन सी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल खीरा, ठीक है, ये एक अच्छा जो है ना सोर्स है फाइबर का। उसके बाद गाजर, ठीक है, उसके बाद मूली,
ٹھیک ہے. اس کے بعد پیاز بہت ہی اچھا سورس ہے فائبر کا اور پرو بایوٹکس کا. پرو بایوٹکس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں آلریڈی، پھر ایک بنا دوں گا. ٹھیک ہے. پیاز کے اندر خاص طور پہ کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی جن کو آپ سیلڈ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. آپ اگر اس سیلڈ کے اندر ایک جو آج کل گرین جو ایپلز آئے ہوئے ہیں، سیب جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اگر ایڈ کر لیں تو بہت ساری بیماریوں سے تو آپ کو یہ سیب بچا دے گا. ایک تو اس سیلڈ کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا سیب کے ہونے سے. دوسرا پھر سیب کی کیا خاصیت ہے، یہ سٹمک کے اندر جو ایسیڈیٹی ہونی ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے سیلڈ کے اندر ان چیزوں میں سے کوئی دو یا کوئی ایک، منیمم کوئی ایک چیز ضرور استعمال کریں سلاد کے طور پہ. کچھ بھی نہیں مل رہا تو پیاز تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹماٹر بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح بہت ساری اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو آپ سلاد کے طور پہ، سبزیاں خاص طور پہ جو ویجیٹیبلز ہیں ان کے اندر فائبر کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اپنے کھانے کے اندر سالن کے طور پہ بھی ویجیٹیبلز کو ہی بنائیں اور جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ یہ سلاد بھی استعمال کریں. امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. شکریہ.